हेलो बच्चों, नमस्कार। खान सर, हम आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था तो उसका पहला कारण जो था समाज का, कि समाज का व्यवस्था कैसे था और इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो एक पार्ट समाज का था। अब आज हम पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। चलिए हम शुरू करते हैं। लुइस सिक्सटीन्थ planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state. लुइस 16वां जो था उसने अपना एक प्लान बनाया कि टैक्स को बढ़ा दिया जाए ताकि जो खर्च हो रहा है इसको भरपाई किया जा सके। जो स्टेट का जो खर्च हो रहा है उसको टैक्स बढ़ा करके उसको पूर्ति की जा सके। किंग हैड नो पावर टू इम्पोज टैक्सेस विथ सेल्फ डिसीजन। लेकिन राजा का ये पावर नहीं था, शक्ति नहीं था कि अपना मन से उसमें टैक्स बढ़ा सके या लगा सके। अपना डिसीजन उसका नहीं था, ये कानून में नहीं था। सो ही कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। इसीलिए ने उसने एक जनरल मीटिंग बुलाया और उसमें ये टैक्स को पास करने, नया टैक्स लगाने के लिए कि किस तरह से लगेगा उसमें प्रपोजल पास किया जाए। इसलिए उसने एक मीटिंग, जनरल मीटिंग बुलाया लुइस ने। स्टेट के मैंने कि 3 समाज कैटेगरी में बांटा हुआ था स्टेट्स, तो सारे तीनों स्टेट्स को उसने इस मीटिंग में आमंत्रित किया। ऑन 5 मई लुइस 16 called together an assembly of the states general to pass proposal for new taxes. 5 मई को लुइस ने ये असेंबली बुलाया तीनों स्टेट्स को जनरल मीटिंग में, ये क्योंकि नया टैक्स लगाया जा सके और उसको पास किया जा सके। इसमें जो थर्ड स्टेट है, इसमें पीजेंट है, आर्टिसन है, वुमेन है और जितने भी थे उसमें, उसको इस मीटिंग को उसने डिनाई कर दिया। पूरी तरह से इसमें एंट्री जाने से मना कर दिया कि हम इसमें असेंबली में, मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। ईच स्टेट हैड 1 वोट। द थर्ड स्टेट डिमांडेड 1 वोट फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द असेंबली। तो ये एक वहाँ कानून ये था कि हर स्टेट, जो एक स्टेट है तो एक आदमी जा करके वहाँ वोट दे सकता था, उसका पूरे का माना जाएगा। ईच स्टेट हैड 1 वोट। एक स्टेट का अगर एक आदमी जा करके वोट इसमें ओके कर देता है तो उस पूरे स्टेट का वो माना जाएगा। लेकिन थर्ड स्टेट का, द थर्ड स्टेट डिनाइड 1 वोट फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द असेंबली। थर्ड स्टेट ने मांग किया 1 वोट फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द असेंबली कि उस तरह से, जिस तरह से और 2 स्टेट का जो पावर है उसी तरह से थर्ड स्टेट का भी 1 वोट फॉर ऑल मेंबर, एक ही वोट पूरे मेंबर के लिए होगा। ये उसने थर्ड स्टेट वाले ने मांग की। When the king rejected the proposal of the third state, लेकिन राजा ने क्या किया, इस प्रपोजल के, थर्ड स्टेट के जो प्रपोजल दिए थे कि नहीं मेरा भी 1 स्टेट 1 वोट होना चाहिए, लेकिन राजा ने उसको प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। They boycotted the assembly in protest and held their meeting in the hall of an indoor tennis court and declared themselves the national assembly. तो उन लोगों ने बाइकआउट कर दिया असेंबली का, प्रोटेस्ट किया कि हम मीटिंग से बाहर निकल गए। और उन लोगों ने एक मीटिंग किया, एक टेनिस कोर्ट, इंडोर टेनिस कोर्ट था, उसी हॉल में उन लोगों ने एक मीटिंग किया। थर्ड स्टेट वाले डिक्लेयर देमसेल्फ द नेशनल असेंबली, और वहाँ पर
उन लोगों ने अपना एक मीटिंग टैक्स के बारे में और राजा का जो नीति है उसके बारे में उनकी चर्चा चली उस असेंबली में। द रेस्ट ऑफ द फ्रांस वाज सीथिंग टर्मोइल बिकॉज ए बैड हार्वेस्ट लीड टू द इंक्रीज इन ब्रेड प्राइस। तो ये तो वहाँ पर हो रहा था, असेंबली चल रही थी, उसमें बाइकआउट हुआ, अलग से थर्ड स्टेट वाले ने असेंबली किया, मीटिंग किया, बुलाई, लेकिन और जो बचे हुए जो फ्रांस के हिस्से थे उनमें भी उपद्रव हो रहा था, ये उबाल हो रहा था, उपद्रव हो रहा था, क्योंकि उस फ्रांस में रोटी की जो कीमत जो थी वो बढ़ गई थी। एक तरह का इसने भी एक आग में घी का काम किया था। क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड द शॉप। महिलाओं की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ ने उस दुकानों पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। देयर वेयर न्यूमरस डेट द लैंडलॉर्ड had hired some people to destroy the reaping crops. ये एक ही अफवाह फैला कि लैंडलॉर्ड ने कुछ लोगों को बुलाया है, हार्ड किया है, हायर्ड, किराए पर बुलाया है। क्यों? कि क्रॉप्स जो अनाज हैं जो खेत में लगे हुए हैं, पके हुए हैं, उसको वो नष्ट कर देगा। सो द पीजेंट्स अटैक देम। इसीलिए किसान, ये जो रिमोर हुआ, किसान उस पर हमला कर दिए। लूटिंग एंड बर्निंग द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेनोमेरियल। अब वहाँ जब किसानों ने हमला कर दिया, लूट और आगजनी करने लगे, और यहाँ तक कि जो जागीर संबंधी जो कागजात थे, रिकॉर्ड थे, उसको भी जलाना शुरू कर दिया। फाइनली द किंग एग्रीड टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रूल ऑन 4 अगस्त 1789। अब है अंत में राजा ने एग्री हो गया, तैयार हो गया राजा लुइस 16 के इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रूल बनाया जाए, किया जाए। ऑन 4 अगस्त 1789 को द असेंबली एबोलिश्ड टैक्सेस एंड टीथ्स। तो ये जो हुआ, बनाया गया, इस असेंबली ने क्या किया कि ये जो टैक्स लगाया गया था, टीथ, जो एक तरह का टैक्स है, इसको उसने खत्म कर दिया। एंड द लैंड ऑनर बाई चर्च वेयर कॉन्फिस्टिकेटेड। और जो ज़मीनें जो थी, जो चर्च को मिला हुआ था, इसको जब्त कर लिया गया। दो यहाँ पर काम हुआ जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना है, बनाया गया 4 अगस्त 1789 को, तो उसमें टैक्स ख़त्म कर दिया गया, दोनों तरह का टैक्स, और जो ज़मीनें चर्च को मिली हुई थी, जो कि मालिक थे, उनको भी जब्त कर लिया गया। द नेशनल असेंबली completed the draft of the constitution in 1791 in order to limit the powers of the monarch. ये जो असेंबली ने ड्राफ्ट तैयार किया 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसमें क्या किया गया कि जो शक्तियाँ थी राजा की, मोनार्की पावर जो था, उसको एक लिमिट कर दिया गया, उसकी सीमा निर्धारित कर दिया गया। These powers were separated in different institutions, और इस पावर को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। अब राजा के पास शक्ति नहीं रहेगी, उस शक्ति को 3 भागों में बांट दिया गया। पहला है लेजिस्लेचर में, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है जुडिशरी। These made France constitutional monarchy। ये बन करके जो बना, ड्राफ्टिंग हुआ, ये जो हुआ, तो इसमें फ्रांस का एक नया संविधान बनाया गया।
The Constitution started with a declaration of the right of man and citizens. अब ये जो संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये डिक्लेरेशन किया गया कि अधिकार जो है आदमी का और नागरिकता पर, ये उसके दो चीज़ पर विचार किया है कि मानव का अधिकार और यहाँ की नागरिकता, दो चीज़ पर ज़्यादा फोकस दिया गया था। द राइट टू लाइफ, ये सब उसके डिक्लेरेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बनाया गया उसमें द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये जैसे कि सबका अधिकार है जीने का, जीवन रक्षा करने का, और किसी भी स्वतंत्र है बोलने का और अपना राय रखने का, और कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। ये सारे चीज़ जो हैं इस संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। दीज राइट्स बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, और ये भी कहा गया कि ये सारे जो अधिकार हैं ये जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब कि बर्थ हो गया तो ये सारा चीज जो राइट अधिकार है वो सारा आपको राइट्स बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, जन्म से ही आपका ये सारा अधिकार आपको मिल जाएगा। कुड नॉट बी टेकन अवे, ना इसको छीना जा सकता है ना लिया जा सकता है। लुइस 16 हैड साइंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जब पास हुआ तो राजा ने इस पर सिग्नेचर किया। इन अप्रैल 1792 डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। अप्रैल 79 में ये घोषणा किया गया, घोषणा हो गया कि पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ ये युद्ध डिक्लेयर कर दिया गया। Thousands of volunteers joined from the province in the army. हजारों जो वॉलंटियर जो थे प्रोविंस से आए और इस आर्मी में ज्वाइन की नियुक्ति दी। A republic is a form of government where the people elect the government including the head of the government। ये तो रिपब्लिक का है, एक तरह का यहाँ पर डिफिनेशन है कि ये गवर्नमेंट फॉर्म करता है जहाँ पर लोग जो है इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और वही जो है गवर्नमेंट बनाता है और वही सरकार बना करके उसकी चलाता है, फंक्शन करता है सरकार को। द लुइस 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय ए कोर्ट ऑन चार्ज ऑफ ट्रेसन। लुइस ने बहुत सारा टैक्स लगा दिया था और बहुत सारे टैक्स लगाने के बाद लोगों को बहुत ही स्थिति जो है दयनीय हो गई थी। तो इस तरह से उनकी सब के इस पर चार्ज लगाएगा राजद्रोह का, ट्रीजन, राजद्रोह का चार्ज लगाएगा लुइस 16 पर। और 21 जनवरी 1793 ही वाज एक्सक्यूटेड, और इसको लुइस 16 को 21 जनवरी 1793 को फांसी की सजा दी गई। कहाँ पर? एट द प्लेस डीला कॉन्ग्रोडे पब्लिकली, और उस जगह पर पूरे भरी पब्लिक में इसको लुइस 16 को फांसी दे दी गई।